क्लास 8 मैथ्स इंपॉर्टेंट एंड मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें से 10 क्वेश्चंस। अब शुरू कर रहे हैं हम ये सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, अ वेलफेयर एसोसिएशन कलेक्टेड ₹2,25,500 एज डोनेशंस फ्रॉम द रेजिडेंट्स। इफ ईच पेड एज मैनी रुपीज एज देयर वर रेजिडेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ रेजिडेंट्स। तो क्या बोला है, जितने भी रेजिडेंट्स हैं उन्होंने उतने ही रुपीस पे किए, यानी कि नंबर ऑफ रेजिडेंट एंड द अमाउंट पेड बाय ईच रेजिडेंट्स आर इक्वल। तो हमने ले लिया लेट द नंबर ऑफ रेजिडेंट्स इज इक्वल टू अमाउंट पेड बाय ईच रेजिडेंट इज रुपीज एक्स। नंबर ऑफ रेजिडेंट भी एक्स है और जितना अमाउंट ईच रेजिडेंट ने पेड किया है वो भी एक्स है। तो टोटल अमाउंट कितना रिसीव होगा, एक्स मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, एक्स नंबर ऑफ रेजिडेंट और कितना पेड किया है एक्स, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स, और ये कितना दे रखा है हमें 2,25,500। दिस इज इक्वल टू 2,25,500। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज 2,25,500 और हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। तो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2,25,500। तो हम इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। डिवीजन मेथड से कर लेते हैं, जल्दी होता है फाइंड करना, जल्दी फाइंड हो जाता है इससे, इस मेथड से। सबसे पहला काम होता है हमारा राइट साइड से पेयर लेना, ये पेयर बनाती है 20 फर्स्ट डिविडेंड है हमारा, तो इसको हम चलाएंगे 4 से। डिवीजन में 4 पुट किया और क्वेश्चन में 4 पुट किया, 4 4 जा 16, बचा 4, उतार लिया 25। डिवीजन और क्वेश्चन को ऐड करके हम यहाँ पे लिखते हैं 4 + 4 8। अब हमने चलाया किससे, 5 से। यहाँ पे डिवीजन में पुट कर दिया और क्वेश्चन में पुट कर दिया 5, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 + 2 42, माइनस किया 0, ऊपर से नेक्स्ट पेयर उतार लिया 0। 85 प्लस क्वेश्चन 5 आ गया 90। अब हमने चलाया 0 से क्योंकि हमें 0 ही चाहिए। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन आया वो क्या आया 450। दिस इज द स्क्वायर रूट 450। एक्स की वैल्यू फाइंड करी हमने 450, यही है नंबर ऑफ रेजिडेंट। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड इवेल्युएट अंडर रूट 2.8 करेक्ट अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, इसका मतलब हमें डेसिमल के बाद 3 पेयर लेने हैं। 2 प्लेस ऑफ डेसिमल फाइंड करने के लिए हमें डेसिमल के बाद 3 पेयर लेने हैं। 2.8, 8 के साथ एक 0 लगा दी, 2 0 फिर 2 0। इस तरह से मैंने पूरी 5 0 लगा दी 8 के बाद, ताकि ये 3 पेयर बन गए। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास डिविडेंड जो है वो है 2, तो हमने चलाया 1 से, 1 1 जा 1, बचा 1, नेक्स्ट पेयर उतार लिया 8 0। डिवीजन और क्वेश्चन को ऐड करके हमने लिख दिया यहाँ पे 2, और डेसिमल के बाद वाला नंबर शुरू हो गया तो हमने डेसिमल भी पुट कर दी। अब हमने चलाया 6 से, यहाँ पे डिवीजन में पुट किया, क्वेश्चन में पुट किया। 6 से चलाया, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 2 जा 12, 5। ठीक है, अब डिवीजन में जो हमने क्वेश्चन चलाया था 6, उसको ऐड करके मैंने यहाँ पे लिख दिया 32, और ये आ गया माइनस करके 4 24। अब उतार लिया नेक्स्ट पेयर 0 0। 7 से चलाते हैं, 7 7 जो 49, कैरी 4, 7 2 जो 14 और 4 18, 7 3 जो 21 और 1 22। यहाँ पर आ गया हमारे पास डिवीजन और क्वेश्चन को ऐड करके 4 3 3 और माइनस करके बचा 1 1 1। अब हमने नेक्स्ट पेयर उतार लिया 0 0। अब हमने चलाया 3 से, 3 3 9, 3 4 12, 3 3 9 और 1 0 0,
10 3, अब रिमाइंडर बचा 1071। आगे हमें चलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेसिमल के बाद हमें 3 प्लेस मिल गए। ठीक है, अब हम देखते हैं वैल्यू। डेसिमल के बाद 3 प्लेस जो है, 3 प्लेस जो है वो है 3, थर्ड प्लेस जो है वो है 3। जो थर्ड प्लेस पर नंबर है उसको हम कंपेयर करते हैं 5 से, तो इट इज लेस देन 5। लेस देन 5 है तो इससे आगे जो प्लेस है यानी 7, वो 7 ही रहेगा। अगर ये 3 की जगह 5 होता या 5 से बड़ा नंबर होता तो हम 7 को एक इंक्रीज कर देते, 8 बना देते। ठीक है, अब इसे हम राउंड ऑफ कहते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 है लेस देन 5 तो हम इसे 7 का 7 रहने देंगे। इस तरह से अंडर रूट 2.8 की वैल्यू आई 1.67 अप टू 2 डेसिमल प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट। सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट, क्यूब रूट के अंदर दिया है 339, फिर प्लस अगेन क्यूब रूट के अंदर क्यूब रूट ऑफ 32, और फिर क्यूब रूट ऑफ 32 के अंदर एक और क्यूब रूट है 8 का। इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने इस पे फोकस करा, क्यूब रूट ऑफ 8। क्यूब रूट ऑफ 8 होता है 2, 2 का क्यूब होता है 8 और 8 का क्यूब रूट होता है 2। तो मैंने 8 के क्यूब रूट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, 32 इंटू, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई में लिखा 2। उसके बाद अब ये बन गया क्यूब रूट ऑफ 32 मल्टीप्लाई टू 64। 64 का क्यूब रूट होता है 4, 4 का क्यूब होता है 64 और 64 का क्यूब रूट होता है 4। तो 339 प्लस 64 का क्यूब रूट लिख दिया मैंने 4। अब 339 प्लस 4 इन दोनों को ऐड करा तो ये बन गया 343। 343 का क्यूब रूट होता है 7, 7 का क्यूब 343 और 343 का क्यूब रूट 7। तो आंसर आ गया हमारा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3 4 5 6 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। आप हमेशा याद रखेंगे जब भी आपसे ये कहा जाए कि किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें कोई भी गिवन नंबर को परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो सबसे पहले आप फाइंड करेंगे गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर। 3 4 5 6 मैंने इसके प्राइम फैक्टर किए, इट इज डिविजिबल बाय 2, इवन नंबर है 1728, 2 8 जा 16, 2 6 जा 2 4 जा, जब तक 2 से डिविजिबल है हम 2 से कट करेंगे इसे, इवन नंबर जब तक चलेगा। सॉरी 27 अब करना है हमें 3 से, तो मैंने प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिए 3 4 5 6 के। 1 2 कितने टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 3 टाइम्स 3 है, 1 2 3। इसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे सारे फैक्टर्स को इनटू ट्रिपलेट्स। एक ये बन गया, एक ये बन गया ट्रिपलेट। अब ऑन ग्रुपिंग द फैक्टर, ऑन ग्रुपिंग द फैक्टर्स, जो हमने प्राइम फैक्टर निकाले हैं उनका ग्रुप करा जब हमने किसमें, इनटू ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट मतलब तीन एक साथ लेकर, 3 नंबर 3 सेम प्राइम नंबर एक साथ लेकर, तो एक 2 बच गया, ये वाला 2 बच गया, 2 इज लेफ्ट आउट। ठीक है, इसलिए सो 3 4 5 6 मस्ट बी मल्टीप्लाई। अब इसका ट्रिपलेट पूरा करने के लिए हमें किसकी जरूरत है, 2 2 और की जरूरत, 2 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, बाय 2 मल्टीप्लाई 2। इसका ट्रिपलेट पूरा करने के लिए हमें 2 मल्टीप्लाई 2 और करना है इस 2 से, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 4। ठीक है,
so that the number become perfect cube. The number become perfect cube. अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. A train 150 meter long is running at 72 km per hour. It crosses a bridge in 13 seconds. Find the length of the bridge. देखो, हमें ट्रेन की लेंथ गिवन है, ठीक है. मैंने सबसे पहले लिखा लेंथ ऑफ ट्रेन. बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है इस तरह के क्वेश्चंस में. एक बार आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तब आप समझ सकोगे इन क्वेश्चंस को. लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी है? 150 मीटर. हमने ले लिया लेंथ ऑफ द ब्रिज x. लेंथ ऑफ द ब्रिज की जो लंबाई है उसको हमने ले लिया x मीटर, ठीक है. अब ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना है? डिस्टेंस टू बी कवर टू क्रॉस द ब्रिज. ब्रिज को जब वो कवर करेगी ट्रेन, तो उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा भाई? जितनी उसकी अपनी लेंथ है, क्योंकि ट्रेन जो है एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट नहीं है. देख सकते हैं ना, ट्रेन आप सबने देखी, एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट नहीं है, एक बहुत लंबी ऑब्जेक्ट है, तो वो अपने आप को भी कवर करेगी, ठीक है. 150 उसकी लेंथ प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज x, इतना मीटर उसको चलना होगा, इतना डिस्टेंस उसे कवर करना होगा. स्पीड कितनी है? यानी कि ये टोटल डिस्टेंस हो गया. स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर. तो 72 किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकंड में चेंज किया, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस मीटर में है. तो मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? 5/18, ठीक है. आपको मैं पूरा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ. किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए मल्टीप्लाई 1000 और आवर्स को सेकंड में डिवाइडेड बाय 3600. तो जब हम इसको रिड्यूस करते हैं तो ये 5/18 हो जाता है. तो आप डायरेक्टली याद रखेंगे, जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गिवन नंबर, गिवन क्वांटिटी जो भी है, जो स्पीड है, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. तो ये आ गया, इसको हमने कट कर दिया. 18, 9 2 जा 18 और 9 8 जा 72, तो 2 4 जा 4 5 जा 20 मीटर पर सेकेंड. ये आ गई स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है. अब हमें बनाना है टेबल. ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन बेस्ड है. फोर्थ चैप्टर का ये फोर्थ चैप्टर जो है डायरेक्ट इनवर्स, उसका ये क्वेश्चन है. किस किस का रिलेशन फाइंड करना है? डिस्टेंस का. इसमें हमें क्या क्या गिवन है? डिस्टेंस और टाइम. डिस्टेंस और टाइम का जो रिलेशन होता है वो होता है डायरेक्ट वेरिएशन. डिस्टेंस हमारे पास है, अब देखो 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसका मतलब क्या है? 20 मीटर कवर करता है 1 सेकेंड में, यानी कि 20 मीटर 1 सेकेंड में कवर करता है. तो अब हमारे पास कितना डिस्टेंस है? 150 प्लस x. इतना डिस्टेंस वो कितनी देर में कवर करेगा? वो हमने ले लिया x, ठीक है. अब ये कितने देर में कवर करेगा ये हमें पता नहीं है. 32 किलोमीटर, सॉरी ये हमें गिवन है, मैंने ये गलत लिख दिया. इट क्रॉस अ ब्रिज इन 13 सेकंड, ये हमें टाइम गिवन है कि 150 प्लस x, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी देर में कवर करेगा? उसे 13 सेकंड में. यहाँ पे लिखा टाइम 13 सेकंड. अब ये कौन सा केस है? डायरेक्ट का. तो डायरेक्ट, इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. तो हम इसको कैसे लेते हैं? अपॉन में लेते हैं, डिवाइड में. 20/1 इज इक्वल टू 150 प्लस x अपॉन 13. अब हमने कर दी इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई. तो 150 प्लस x इज इक्वल टू 20 इंटू 13. तो 150 प्लस x इज इक्वल टू 260 और x क्या हो जाएगा? 260 माइनस 150.
110 मीटर। तो जो लेंथ है ब्रिज की वो आई है 110 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन, मोहन साइकिल टू हिज स्कूल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स हिम 20 मिनट टू रीच द स्कूल। स्पीड मोहन की दे रखी है और टाइम बता रखा है कि उसको कितनी देर में स्कूल पहुंचता है। इफ ही वांट्स टू रीच हिज स्कूल इन 15 मिनट्स, अब बताया अगर वो 15 मिनट्स में पहुंचना चाहता है, व्हाट शुड बी हिज स्पीड, तो उसको अपनी स्पीड कितनी रखनी होगी। स्पीड और टाइम इन दोनों का रिलेशन जो होता है वो होता है इनवर्स। ये भी 4th चैप्टर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि ये डायरेक्ट है या इनवर्स है। अब कैसे करेंगे हम शुरू। स्पीड यहाँ पे मैंने लिख लिया, टेबल बना लिया। स्पीड गिवन है, स्पीड किसमें गिवन है, किलोमीटर पर आवर। और टाइम, टाइम को हम चेंज कर लेंगे, 20 मिनट्स है ना, आवर में चेंज कर लेंगे। तो 12 किलोमीटर में जब उसकी स्पीड थी 12 किलोमीटर पर आवर, तो उसको टाइम लगा 20 मिनट। 20 मिनट को हम क्या लिखेंगे, 20/60, आवर में चेंज कर लिया। अब बोला है अगर इफ यू वांट टू रीच हिज स्कूल इन 15 मिनट्स, अगर अब टाइम 15 मिनट्स कर दिया जाए, तो 15 मिनट्स को आवर में चेंज कर लिया, 15/60, तो उसको स्पीड कितनी रखनी होगी, तो उसको स्पीड रखनी होगी जितनी भी रखनी होगी, हमने ले ली x। ठीक है, अब दिस इज द केस ऑफ, दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। अब कैसे पता चला मुझे इनवर्स वेरिएशन है, याद रखेंगे आप, टाइम और स्पीड इन दोनों का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है। अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो आपका टाइम टेकन जो है उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टाइम है वो कम हो जाएगा। अगर आप स्पीड कम करेंगे तो टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, सपोज करो आप अपने आप में एग्जांपल लेकर कि अगर आप स्कूल जा रहे हैं, अगर आप तेज चलोगे यानी कि स्पीड ज्यादा रखोगे तो आपको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। और अगर आप अपनी स्पीड कम रखोगे तो आपको टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये क्या, कौन सा केस है, इनवर्स वेरिएशन, जिसमें एक चीज, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम होती है, तो ये इनवर्स वेरिएशन कहलाता है। अब इसको हम कैसे लेते हैं, इसमें हम इन दोनों को मल्टीप्लाई में लेते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने कैसे लिया था, डिवाइड में लिया था, डायरेक्ट में। इनवर्स में हम कैसे लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई में लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई 20/60 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 15/60। अब इस 60 से इस 60 को डायरेक्ट में कट कर देती हूँ। डिनोमीटर में LHS और RHS का डिनोमीटर अगर सेम है तो हम उसे कट कर सकते हैं। तो x मल्टीप्लाई 15, x वाले टर्म्स को हमें LHS में ले आई और कांस्टेंट टर्म को मैं RHS में ले गई। दोनों तरफ हमने ट्रांसपोज किया तो हम साइन चेंज नहीं करते। तो x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 15। अब कट कर देते हैं, 3 से 3 4 जा, 3 5 जा, 5 4 जा, 4 4 जा 16। इसका मतलब है अगर वो 15 मिनट्स में अपने स्कूल पहुंचना चाहता है तो उसको अपनी स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अ शॉपकीपर परचेज 200 बल्ब्स फॉर ₹10 ईच। ध्यान से देखेंगे आप, एक बल्ब की कीमत कितनी है, 10 रुपीज, और उसने कितने परचेज किए, 200 बल्ब्स। तो हम पहले सीपी निकाल देते हैं, सीपी ऑफ 200 बल्ब्स, उसकी टोटल सीपी कितनी आ गई, 200 मल्टीप्लाई 10 रुपीज 2000। अब however 5 bulbs were fused and had to be thrown away। अब उसके पास कितने बल्ब बचे, रिमेनिंग बल्ब, जितने भी उसने खरीदे थे उसमें से 500 खराब निकले, तो 200 माइनस 5, 195 बल्ब बचे उसके पास। उसको द रिमेनिंग वर सोल्ड एट ₹12 ईच, उसको उसने बेचा है कितने में, एक बल्ब 12 रुपए में। तो एसपी ऑफ 195 बल्ब
195 बल्ब की एसपी कितनी हो जाएगी? 195 मल्टीप्लाई 12, 12 5 जा 60, कैरी 6, 12 9 जा 108, 108 और 6 114, 11 कैरी, 12 1 जा 12, 12 और 11 23, यानी कि उसकी 195 बल्ब की जो एसपी है वो आ गई 2340 और सीपी जो थी वो कितनी थी 2000। तो अब इस केस में क्या हुआ, एसपी ज्यादा है तो इस केस में उसको क्या हुआ है गेन, तो हमें गेन परसेंटेज बतानी है। तो पहले हमने निकाला गेन, गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, 2340 माइनस 2000, ये आ गया 340 रुपीज 340, ये हो गया गेन। और गेन परसेंटेज क्या होता है, गेन अपॉन सीपी इंटू 100। तो गेन है 340, सीपी है 2000 इंटू 100, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 34 डिवाइडेड बाय 2 17, 17% ये गेन परसेंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। पहले मैंने यहाँ पे लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब देखो इसमें से अगर मैं ये टर्म्स देखूं एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, इन तीनों को मैंने एक साथ ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 4y स्क्वायर मैंने अलग लिख दिया। इसको मैं चेंज कर सकती हूँ, एक्स स्क्वायर 4 को लिख सकती हूँ मैं 2 स्क्वायर, माइनस 4x को मैं लिख सकती हूँ माइनस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2, 4 को लिख दिया मैंने स्क्वायर ऑफ 2, माइनस 4x को लिख दिया 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2। क्यों? ताकि ये बन गया हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और माइनस 2y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर को लिख दिया मैंने 2y का होल स्क्वायर, 4y स्क्वायर को मैंने लिख दिया 2y का होल स्क्वायर। अब आगे वाली चीज क्या बन गई हमारे पास, यहां से यहां तक क्या बन गई हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दिस इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। a क्या है हमारे पास x और b क्या है हमारे पास 2, तो मैंने लिख दिया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इससे तो ये बन गया, और माइनस 4y स्क्वायर को लिख दिया मैंने 2y का होल स्क्वायर। अब ये दोबारा से एक आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी, इन नेक्स्ट ब्रैकेट a माइनस बी, a हमारे पास है ये पूरा x माइनस 2 और b है हमारे पास 2y। तो पहले ब्रैकेट में मैंने लिखा a यानी कि x माइनस 2 माइनस 2y, ये पूरा a है ये पूरा b है, तो पहले लगा दिया मैंने a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, इस आइडेंटिटी का यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, पैरेलल लाइन का क्वेश्चन है ये। इन द गिवन फिगर इफ CD पैरेलल EF, CD और EF दो पैरेलल लाइंस गिवन है, AB एक ट्रांसवर्सल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है, हेंस फाइंड द मेजर ऑफ एंगल GHE, GHE ये वाला एंगल फाइंड करना है GHE। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं एंगल AGC और एंगल GHE, भाई ये दोनों तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, ये दोनों क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। मैंने इसको लिख दिया एंगल AGC इज इक्वल टू एंगल GHE, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा 9x माइनस 22 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे आप,
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल्स के बारे में मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको वीडियोस में, इस चैप्टर की जो वीडियो है उसमें बना के दे रखी है, पैरेलल चैप्टर। अब आप देखेंगे एंगल जी एच एफ, भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या बन रहे हैं, लीनियर पेयर। एंगल जी एच एफ प्लस एंगल जी एच ई, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे आप, लीनियर पेयर। अब जी एच एफ कितना दे रखा है हमें, 3x प्लस 10 डिग्री, और जी एच ई कितना निकाला है हमने, जी एच ई 9x माइनस 22, इन दोनों का सम है 180 डिग्री। तो अब हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 9x प्लस 3x 12x होगा, माइनस 22 माइनस 22 प्लस 10, यहाँ पे बचेंगे 12, दोनों जगह 12 आना चाहिए था। तो 12x इज इक्वल टू 180 प्लस 12, ये माइनस 12 इधर आके प्लस 12 हो जाएगा, 180 प्लस 12 192। तो x इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाय 12, 12 से डिवाइड करते हैं, 12 1 12 बचेंगे 7, 12 6 72। तो x की वैल्यू आ गई 16। x की वैल्यू हमने 16 फाइंड कर ली। अब हमें मेजर करना था एंगल GHE। GHE कितना है, 9x माइनस 22। एंगल GHE इज 9x माइनस 22। x की वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं, 9 मल्टीप्लाई 16 माइनस 22, 16 9 जा 144 माइनस 22, 221, यानी कि 122 डिग्री GHE ये हमने मेजर कर लिया।